गॉडजिला और सर्टर ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के काफी बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। गॉडजिला ने जहां अपनी पावर से कॉन्ग और किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर्स को हराया है, वहीं एमसीयू के सर्टर ने तो मौत की देवी यानी हेला को मारकर एजगार्ड को तबाह किया है। एमसीयू और मॉन्स्टरवर्स के ये दोनों ही मॉन्स्टर्स एक से बढ़कर एक हैं और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों मॉन्स्टर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इन दोनों मॉन्स्टर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स में कभी फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्टर के बारे में। तो सर्टर एक फायर डीमन और हेल का रूलर है जिसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड है जिससे उसने एजगार्ड को तबाह किया था। अगर इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, हेल को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी और इमॉर्टेलिटी है। सर्टर एक फायर डीमन होने की वजह से ये किसी भी टाइप की फायर को कंट्रोल कर सकता है और उस फायर से तरह तरह के वेपन्स को बना सकता है। इसके अलावा सर्टर किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे बड़े बड़े शहर जलकर राख बन सकते हैं। सर्टर के बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ज्यादा है कि वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। सर्टर की जो मेन पावर सोर्स है वो है इटर्नल फ्लेम। थॉर रैग्नारोक मूवी में लोकी ने जब सर्टर के स्कल को इटर्नल फ्लेम में डाला था तब सर्टर अपने फुल पावर और पोटेंशियल में आ गया था। फायर डीमन सर्टर हाइट में लगभग 304 मीटर यानी 1000 फीट लंबा है। सर्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब ये अपने वीक फॉर्म में था तभी इसने गॉड ऑफ थंडर थॉर को काफी अच्छी टक्कर दी थी और एक बार अपने फुल पोटेंशियल में आने के बाद तो इसने अपनी स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव ट्विलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से मौत की देवी हेला को मारकर पूरे के पूरे एजगार्ड को ही तबाह कर दिया था। सर्टर का ये ट्विलाइट स्वॉर्ड आग से बना एक ऐसा तलवार है जिसे सर्टर अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता है और तो और सर्टर इस स्वॉर्ड से एक पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये तो हुई सर्टर की बात। आइए अब बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की। तो गॉडजिला 400 फीट लंबा एक मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ अपने चलने से ही अर्थक्वेक और सुनामी ला सकता है। गॉडजिला इस अर्थ पर करीब 25 करोड़ साल पहले से राज करता हुआ आ रहा है। गॉडजिला के पास कुछ ज्यादा स्पेशल पावर्स तो नहीं है लेकिन फिर भी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि गॉडजिला ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर कॉन्ग और किंग गिडोरा जैसे कई सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही हराया है। गॉडजिला के स्पेशल अटैक की बात करें तो इसका जो सबसे यूनिक और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है वो है उसका एटॉमिक ब्रेथ जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के आसपास है और इसकी हेल्प से गॉडजिला किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकता है। इसके अलावा गॉडजिला रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस को प्रोड्यूस करता है और इसके बॉडी से प्रोड्यूस होने वाला थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बड़े से बड़े बिल्डिंग्स को मक्खन की तरह पिघला देता है। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर ह्यूमंस के बनाए वेपन्स और मिसाइल्स का कोई असर नहीं होता। आप इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि इसने मॉन्स्टरवर्स के अंदर अभी तक काफी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स के साथ साथ स्पेस से आए किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम को सर्वाइव किया है जो कि काफी बड़ी बात है। वैसे तो गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल है बट इसकी एक वीकनेस जो इसको काफी कमजोर बनाती है वो है इसकी लिमिटलेस एजिलिटी। मतलब कि गॉडजिला जितनी बार भी अपने एटॉमिक ब्रीथ और थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस को प्रोड्यूस करता है वह उतना ही ज्यादा वीक होने लगता है और उसे दोबारा से चार्ज होने की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से गॉडजिला किसी से भी ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता है। तो अब इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए इन दोनों का बैटल कंपैरिजन शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। तो मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के साथ अगर सर्टर का मुकाबला होता है तो इस फाइट में सर्टर के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं क्योंकि सर्टर के पास गॉडजिला के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज है और सर्टर हाइट में भी गॉडजिला से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और तो और सर्टर के पास ट्विलाइट स्वॉर्ड है जिससे अटैक करके वो गॉडजिला की बॉडी को बीच में से चीर सकता है। इसके अलावा गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ और थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस का भी सर्टर पर कुछ ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि गॉडजिला के ये दोनों ही अटैक्स एक तरह से फायर टाइप अटैक्स हैं और सर्टर एक फायर डीमन है जिस वजह से सर्टर की बॉडी पर तो गॉडजिला के इन अटैक्स का कुछ ज्यादा असर नहीं होगा लेकिन लगातार अपने स्पेशल अटैक का यूज करने से गॉडजिला की बॉडी कूल डाउन होने लगेगी और गॉडजिला काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा जिसके बाद सर्टर के लिए गॉडजिला को हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सर्टर एक फायर डीमन होने की वजह से इसके पास लिमिटलेस स्टेमिना और एनर्जी है और ये कई सालों तक अपनी फाइट को लगातार कंटिन्यू रख सकता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कुछ घंटों तक लड़ने के बाद गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाती है और गॉडजिला को तब फिर से चार्ज होना पड़ता है। ऐसे में अगर गॉडजिला और सर्टर की फाइट ज्यादा देर तक चलती है तो इस बैटल में गॉडजिला के जीतने के 1% भी चांसेस नहीं होंगे। इसीलिए इस बैटल में मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला हार जाएगा और एमसीयू का सर्टर बैटल को काफी आसानी से जीत जाएगा।
तो गाइस आपको क्या लगता है इन दोनों की फाइट में कौन विनर होगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।